हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। मैं देखूंगा कि आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन या फिर क्रश या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। पहला कार्ड आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है जो लॉयल है बट जो अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि अब ये पर्सन आपके साथ कुछ मिलके काम करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस है, बट एट ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड होके बैठे हैं। लाइक ये अपने लाइफ में एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहते हैं। और मैं ये चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आपके पर्सन ना अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, बिकॉज सेल्फ वर्क वो कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए उसको और क्या क्या चेंजेस लेके आना है, ये इसके बारे में सोच रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत समय ले रहे हैं, बहुत टाइम लेके कुछ डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हैं और अपने लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ले आने के लिए सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इनके जोडियक, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक अर्थ साइन है, बट उसके साथ साथ कोई एरीज, कोई स्कॉर्पियो, कोई जेमिनाई का वाइब्स भी आ रहे हैं। ANSDLK ये इनके नेम हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4 इनके बर्थ मूलांक हो सकते हैं। नाउ आई फील कि ये पर्सन दोनों के बीच में है। सो हो सकता है इनके फैमिली भी इनको प्रेशर कर रहे हैं और आप भी इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, या फिर आपके साथ ये कुछ भी चीज शेयर नहीं कर पा रहे, कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्टबर्न है और ये जो एक बार कह देता है तो वो उस पे ही अड़े रहते हैं। तो कुछ जिद की वजह से शायद आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, या फिर जानबूझ के ये काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं आपको। ना इस टाइम पे ये कंस्ट्रक्टिव इसीलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी आपको भूल नहीं सकते हैं, ये पर्सन कभी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। सो ये टेम्पररीली कोई अगर पॉज भी लिया है, वो एक कंस्ट्रक्टिव रीजन की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको कंट्रीब्यूट करने हैं, उनको और अच्छा बनना है, उनको और बेहतर तरीके से अपने लाइफ में फोकस करना है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उनके मन में है, तो अपने फाइनेंस को सुधारना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे आया है 3 ऑफ wands। इसका सिंपल मतलब है कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि एक फायर साइन। इन द सेम टाइम मुझे एक स्कॉर्पियो, एक एक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा का भी वाइब्स आ रहे हैं। एंड ये पर्सन अपफ्रंट है। ओके ये पर्सन अपने लाइफ में जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गो विद द फ्लो। ये फ्लर्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये एक इंस्पिरेशनल जर्नी में है। ये अपने लाइफ में कुछ नए ट्राई करना चाहते हैं, ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट लेके नहीं चल रहे हैं, ओपन माइंडेड है। और आप दोनों के बीच का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो ऑसम है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट पार्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो सकते हो, या फिर ये जो भी बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वे में बात कर रहे हैं। आई थिंक ये आपके साथ कोई प्लान बनाए हैं, अब वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आ रहे हैं, ये आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं, इनके कॉल और मैसेज मिल सकता है। ये एक दूर का दोस्त मुझे भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों पैरेलल वे में चल रहे हो, लाइक आप भी एक मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है, बट इनके अंदर एक डिसिप्लिन है और कहीं ना कहीं आप इनको देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर एक ऐसा फायरी टेस्ट है ना जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। इनके बारे में सोच के आपको अच्छा लगता है, बट ये आपको समय नहीं देते। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये कोई भी जगह पे बहुत ज्यादा दिन नहीं ठहरते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेवलिंग पसंद करते हैं, या फिर इनका काम ही कुछ ऐसा है कि कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बट इनके मन में आप ही का बात है। नाउ द 3 ऑफ wands मीन्स कि कोई पर्सन अपने लाइफ में सुधरना चाहते हैं, कोई पर्सन अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को लेके आ रहे हैं, कोई पर्सन अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के एक थर्ड पार्टी के साथ या फिर एक ट्रॉमा बॉन्ड था किसी के साथ, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। उस ट्रॉमा बॉन्ड को ये फाइनली हटा के एक ओपन माइंड से आपके करीब आ रहे हैं। ये फिर या फिर ऐसा है कि आप इनके एक सीक्रेट क्रश थे और ये एक ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से आपके साथ नहीं आ पा रहा था। फिलहाल ये अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के
अब सांस ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन चैन का सांस ले रहे हैं, बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं किसी को कट ऑफ करके। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास हमेशा से ही आना चाहते थे बट आ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ इनके कोई एग्जिस्टिंग मैरिज या फिर एक एग्जिस्टिंग बैड रिलेशनशिप। अब वो चले गए हैं, अब ये पर्सन फ्री है और ये पर्सन आपके पास बहुत जल्दी आएगा, कॉल मैसेज ये करेंगे। एन से, एल से, ए से, के से, डबल ए, डबल डी, डबल एस, एस एच, एन एच, ऐसे इनके नेम हो सकते हैं। एस पी के एल ऐसे भी नेम हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है नंबर 369 या फिर इनके जो बर्थ मंथ है, हो सकता है कि ये दिसंबर मंथ में हो, मार्च अप्रैल में हो सकते हैं, जून अक्टूबर में हो सकते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि 1998 से लेके 2003 या फिर 1984 से लेके 1995 के अंदर इसके बॉर्न ईयर हो सकता है। लेट्स सी और क्या है मुझे। जस्टिस, 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 ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कार्मिक पर्सन के साथ थे, तो आपने फेयर डिसीजंस लिए हो और आप और आपके पर्सन के बीच में असलियत बाहर आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे थे कि आप कभी एक पर्सन को छोड़ के नहीं जा सकते हो, या फिर आप वन साइडेड वे में किसी के साथ थे और आपने एफर्ट्स दे रहे थे और वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। नाउ द जस्टिस मीन्स कि अब आपके पर्सन को पता चल रहा है कि कितना बहुत मतलब कितना बड़ा जगह लेके आप चल रहे थे। ये एक सेपरेटेड पर्सन है, हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपने नो बोले हो या फिर ये नो बोले हैं, जो तड़प रहे हैं, जो भुगत रहा है, जो यूनिवर्स इनको मजा चखा रहा है। क्योंकि जस्टिस मीन्स कि इनके कर्मा अब चालू हुआ है। लाइक अब इनको समझ में आ रहा है कि ब्रेकअप क्या है। क्योंकि क्या हो रहा था कि आप को ये बहुत नजरअंदाज करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सन थे। ये कोई भी ज़ोडिएक साइन के लिए हो सकते हैं बट खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एजेड हो सकते हैं या फिर ये बहुत डोमिनेटिंग किस्म के पर्सन है, शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के पर्सन है। इनको जो चाहिए वो चाहिए और आप अपने फीलिंग्स, अपने ट्रॉमा को छुपा रहे थे ताकि ये रिलेशनशिप टिक जाए। बट आपने बहुत कोशिश की है बट करके भी कुछ कोई फायदा नहीं हुआ ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को पता चलेगा। नाउ द जस्टिस मीन्स कि कोई सॉरी बोल रहे आपसे, जो शायद ये बदतमीजी किए है आपसे, शायद ये कांटेक्ट को कट ऑफ किए है। आपका कोई दोष नहीं था, आपको कुछ भी बुरा नहीं आप किए हो, उसके बावजूद भी ये आपको सजा दिया है। अब यूनिवर्स इसको सजा दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये झूठ बोला था, आपको ये चीट किया था, इसका कुछ अलग प्लान था और आप इनके प्लान के शिकार हुए। नाउ आई थिंक ये पर्सन आपको कभी उस मर्यादा से नहीं देखा है। ये पर्सन कभी आपको मर्यादा नहीं दिए है, सेल्फ रेस्पेक्ट ये नहीं दिए है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये तो सुप्रीम है और आप इनके साथ हो बिकॉज ये बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आज आपको ये मिस कर रहे हैं। आपका कमियों को इनको पता चल रहा है कि आप इनके लिए क्या क्या नहीं किए हो, आप इनके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हो। नाउ द जस्टिस मीन्स कि आप किसी से अपना एनर्जी को विड्रॉ किए हो हाल ही में। ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, इनके वजह से आपके लाइफ में और सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए थे और इस पर्सन को रिलीज आपने किए हो सकता है सेपरेटेड हो सकता है कि डिवोर्स तक बात चल रहा है। नाउ जस्टिस मीन्स कि अब कर्मा आपके फेवर में है और आपको पता है कि अगर आपके फेवर में कर्मा है तो शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे और जो आपके साथ बुरा किया है उसके साथ वही होगा। तो आई थिंक कि एक पर्सन फेस करेंगे और कर रहे हैं अपने कर्मा और उनको रिजेक्शंस मिल रहा है, उनका जॉब चला गया है या फिर उनको किसी ने लीगल इश्यूज से परेशान करने के लिए सोचे। क्योंकि आई थिंक आपके पर्सन अब इस टाइम पे अपने कार्मिक साइकिल पे फंसे हैं, अपने बुरे कर्मे में फंसे हैं। सो इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं बट आपने शायद इस पर्सन को नो बोले हो या फिर आपने शायद इस पर्सन के साथ
सारे रिश्ते को कट ऑफ किए हो। ये पर्सन आपसे एडवांटेज ले रहे थे, बदले में कुछ भी नहीं दे रहे थे। फाइनली आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये गलत था, और जैसे आपने इसके ऊपर से अपने एनर्जी को विड्रॉ किए हो, वैसे इस पर्सन का लाइफ में तहलका मच चुका है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, बट वो नहीं कर पा रहे। उनके ईगो और यूनिवर्स उनको आपके सामने आगे आने नहीं दे रहे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके रिग्रेट जरूर कर रहे आपके पर्सन के। आपको अगर वो काश वैसे ना करके बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करते तो बहुत अच्छा होता। तो आई थिंक कि उनके मन में रिग्रेट है आपको लेके, आपको खोने को लेके रिग्रेट डेफिनेटली है। लेट्स सी आपके पर्सन कौन से एनर्जी में है, कौन से इन्फ्लुएंस में है। डेविल डेफिनेटली कार्मिक सजा भुगत रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि यही सही है, और ये पर्सन बचपन से लेके आज तक सबको कंट्रोल करके आए हैं। जो इनको अच्छा लगा है उनको ये अपने लाइफ में रखे हैं, जो इनको अच्छा नहीं लगा है तो कभी एडजस्ट करने के लिए नहीं सोचे हैं। एज इफ सभी इनके मम्मी पापा है, सभी इनके फेवरेट दोस्त है। ये पर्सन डेफिनेटली किसी से पोजेस्ड है। हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनको कंट्रोल करके रखा है, या फिर इनके कोई थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करके रखा है। द डेविल एनर्जी सिंपल सेज कि ये पर्सन अपने होश और आवाज में नहीं है। ये किसी के बात को कंप्लीटली सुन के अपने लाइफ में गलत डिसीजंस ले रहे हैं। ये अपने लाइफ में सबसे गलत फेज में है और ये गलती कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि ये सही कर रहा है, बट ये पूरा गलत काम कर रहे हैं। द डेविल ऑल्सो मीन्स कि ये अपने डार्क साइड को अपना रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन है। अगर ये चाहता तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ लीड कर सकता था। अगर ये चाहता तो आपके साथ रिलेशनशिप को और बेहतरीन तरीके से आगे ले जा सकता था। बट इन्होंने चूज किया है एक टॉक्सिक पर्सन बनने का। मतलब इनके डिसीजन से ये टॉक्सिक पर्सन बनेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज जस्ट टू शो के वो आपसे बेटर है। बट वो एक बार भी एक चीज नहीं नोटिस कर रहे हैं कि ये वो पाप कर रहे हैं। ओके, द डेविल मीन्स कि उनको किसी ने कुछ बोल रहा है और वही वो चुपचाप सुनते जा रहे हैं। एक बार भी ये सोच के नहीं देख रहे कि क्या वो सही एडवाइस उनको मिल रहा है कि नहीं। तो किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं वो, या फिर एट द सेम टाइम उनको कोई मैजिक करके ऐसे करवा रहे हैं फॉर श्योर। लेट्स सी और क्या इन्फ्लुएंस है। 8 ऑफ वंड्स, इसका मतलब है कि कोई दूर से इनको मैनिपुलेट करे। इनका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा फ्रेंड जो इनके साथ सोशल मीडिया में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि अगर आपको ऐसा सस्पेक्शन, मतलब ऐसे आपको लग रहा है कि कोई और है, किसी के साथ ये ऑनलाइन में बात करते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको बहका रहा है, या फिर हाल ही में इनके साथ ऐसे किसी का कुछ हुआ है, इसीलिए शायद ऐसा बर्ताव है, या फिर ये बहुत बिजी है, या फिर ये इसको आप हमेशा देख रहे हो ऑनलाइन में और आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये आपको ब्लॉक करके रखा है बिकॉज ऑफ समवन, क्योंकि हाल ही में इनके साथ किसी का बात स्टार्ट हुआ है ना। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से आपके साथ बात नहीं किया है, आपको ये बैकअप में रखा है और किसी और के साथ ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जब जरूरत होगा तो ये आपको बुलाएंगे, और जब जरूरत नहीं होगा तो आपके साथ ऐसे ही हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल मीन्स कि ये पर्सन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सब चीज ये करके आसानी से निकल जाएगा। बट द 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो वॉन्ड्स आप ऊपर फेंके हो ना, वो सारे गिर के आएंगे और सारे आप ही को पॉइंटेड करके आएंगे। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, या फिर किसी मैजिक के अंदर है, या फिर किसी के साइकिक अटैक के अंदर है, या फिर किसी के कंट्रोल के अंदर है। एट द सेम टाइम द 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ अवेलेबल है, आपके साथ अवेलेबल नहीं है, आपको ब्लॉक करके रखे है, किसी और के लिए इनके प्रोफाइल्स ओपन है। Let's see. Oh, the 4 of Cups.
इसका सिंपल मतलब है कि आपके साथ ये बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं। तो आई थिंक आपके पर्सन के दिमाग में उनके पास्ट है, वो सोच रहे हैं कि उनके पास्ट के साथ जाना बेटर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन ऐसा कुछ प्रॉमिस किए थे कि फ्यूचर वो आपके साथ बिताएंगे, बट उनको अब लग रहा है कि वो प्रॉमिस वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक नो कांटेक्ट किया, या फिर आपके साथ कोई आपको जबरदस्ती ब्लॉक किया, या फिर अचानक बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया, एंड देन ये आपके साथ बात करना बंद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने पास्ट के साथ कांटेक्ट करके आपको इग्नोर कर सकता है। बी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत सैड है, एंड इस सैडनेस का वजह यही है कि आप और उनको नहीं मिलेगा, यूनिवर्स और आपको उनके पास नहीं भेजेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के सामने आप बहुत बार किए थे, बहुत बार इस पर्सन को आप मदद किए थे, बहुत टाइम इस पर्सन को आप समझाए थे, उसके बावजूद भी ये पर्सन शायद आपका बात नहीं सुने या फिर रिप्लाई नहीं दिए, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन अपने सैडनेस को लेके बैठे हैं। अब कोई अगर जानबूझ के सोते रहेंगे उसको कोई जगा नहीं सकता है। एक्चुअल में वो पर्सन, आपके पर्सन नेगेटिव है, डिप्रेस्ड है, ऐसे नहीं कह सकता हूं मैं। आपके पर्सन बार बार एक ही सिचुएशंस को लेके बैठे हैं और वो उस जगह से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। सो बेसिकली आप आपके पर्सन से अगर कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पर्सन अभी एटलीस्ट विद इन 4 आवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में अभी भी उनके पास्ट बैठा हुआ है, या फिर जो भी उनका पास्ट रहा है वही चीज उनको हैम्पर कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होगा आगे, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको कॉल और मैसेज कर सकता है इमीडिएटली। ये भी हो सकता है कि इनके 2 प्रायोरिटी है, तो वर्क लाइफ का बैलेंस बरकरार रखेंगे। बट लव लाइफ में ना 2 ऑफ पेंटिकल्स इज अ बैड साइन, क्योंकि इसका मतलब है कि इनके लाइफ में कोई और है, और या फिर उनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकता है, जिनको वो प्रायोरिटी देंगे एंड आपको भी वो प्रायोरिटी देंगे। सो बेसिकली ये 2 नाव पे चलने के लिए डिसाइड करेंगे, या आपको कंडीशंस देंगे कि अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे ऐसे करके चलना होगा। और आपको पता है कि कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप एक शेल के ऊपर चल के नहीं बन सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में स्पेस चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे को मौका देते हो, एक दूसरे को इम्परफेक्टली एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसे नहीं होता है हेल्दी रिलेशनशिप के में आपको ऐसे बनना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। नो, आई थिंक वो आपको कुछ कंडीशंस देंगे। आई थिंक वो आपके साथ बात करने के लिए आएंगे, बट ये ऑन एंड ऑफ होगा। एक मैसेज करेंगे तो 2-3 दिन चुप रहेंगे, उसके बाद फिर से मैसेज करेंगे तो फिर 2-3 दिन चुप रहेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा ये भी लग रहा है, मेरे अंदर एक इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये जानबूझ के आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं कि कभी वो आपको मैसेज करके बहुत बदतमीजी करेंगे एंड देन आप फिर से सैड हो जाएंगे। जैसे आप उस सैडनेस से उभर के आएंगे फिर से वो कॉल करके बदतमीजी करेंगे। तो कोई पर्सन रिपीटेटिव वे में आपके साथ ठान लिया है कि वो बदतमीजी करने के लिए आपको कॉल करेंगे एंड ये डिस्टर्ब करेंगे आपको, क्योंकि ये खुद भी सही नहीं रह पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी वैसे ही फील करो, या आपको जाने भी नहीं देना चाहते, आने भी नहीं देना चाहते। उसके बाद है हैंगमैन, लटका के रखा है आपको। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हैंगमैन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन डिसीजंस नहीं ले पा रहे, ये पर्सन डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए द 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कभी ये पर्सन को लग रहा है कि आपको छोड़ छाड़ के ये भाग जाएंगे, कभी ये अपने पास्ट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। देन एंड देन इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनको किस तरीके से छोड़ के गया, आप एक बेटर ऑप्शन हो, तो ये आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सो द हैंगमैन इन द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब टू मच वेट ये करवाएंगे आपको, टू मच वेटिंग। लाइक हो सकता है कि 1-2 साल से ही आप वेट कर रहे हो, किसी किसी के लिए 7-8 साल से वेट ही कर रहे हो, क्योंकि आज भी इस पर्सन का यही मूड है कि जब भी आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं
तभी इनके लाइफ में अलग एस्पेक्ट ओपन हो जा रहे हैं। जैसे कि ये प्यार के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। सो द हैंगमैन मीन्स कि ये अकेले है और इनको पता नहीं है कि कैसे खुशियां मिलेगा। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ये कैलकुलेटिवली आपके पास आ रहे कि नहीं, आज शाम में इनके कॉल करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं है, तो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार करते हैं आपको। द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इनके हमेशा अलग अलग प्रायोरिटी रहा है आपके साथ। ओके, तो ये वेट करवा रहे हैं एंड आपको वेट करवाएंगे। हो सकता है 12-18 घंटा वेट करवाएंगे आपको, लाइक लगभग एक दिन ये वेट करवाएंगे आपको, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे कुछ मैटर को लेके। उसके बाद है एस ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ wands। तो यहां पे 2 ऑप्शंस आ सकता है। एक कि आपके पर्सन सॉरी बोल के आपके पास आ रहे हैं विद द एस ऑफ कप्स, मीन्स एक न्यू लव प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। एंड 2 ऑफ wands मीन्स कि ये आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं। सो अब यहां पे एक ट्विस्ट यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। अब देखो, ये डिपेंड करते हैं इनके कर्मा के ऊपर। 2 ऑफ wands मतलब ये टैली कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा कि ये पहले देखेंगे कि किसके साथ ये बेहतर फील करता है। नाउ हैंगमैन एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये 12 से 18 घंटा वेट करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी आपको वेट करवा रहे हैं एंड देन ये आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। नाउ द एस ऑफ कप्स, इट कुड बी अ न्यू पर्सन जो अपने पास्ट को कंप्लीटली छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। इट कुड ऑल्सो बी कि आपके जो पास्ट पर्सन थे, वो जो भी आपके साथ अनबन हो रहा था, उस अनबन को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। एनीवे, आपके पर्सन, इस रीडिंग से पता चल रहा है कि वो जिस इन्फ्लुएंस में अटक चुका है, या फिर जिन्होंने भी उनको ब्लैक मैजिक करने की कोशिश किए थे, या फिर जिन्होंने भी आप दोनों को अलग किए थे, ये ब्लैक मैजिक रिवर्स होगा। क्योंकि किसी ने इनके ऊपर कुछ जादू किए थे ताकि उनको वो पा सके। किसी ने आपसे उसको छीनने की कोशिश किया। तो इनमें क्या बुराई है कि इस पर्सन का गलती था कि इन्होंने भी उनका साथ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल लस्ट थे, म्यूचुअल अट्रैक्शंस थे, जो भी था, इसीलिए यूनिवर्स इनको आपके पर्सन को सजा दिया। नाउ द 4 ऑफ कप्स मीन कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप ये ऐसे डिजर्व नहीं करते हो। अगर ये पर्सन समय लेके आपके करीब आते हैं एंड आपको एक बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और पास्ट को भूल के आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये पर्सन सही डिसीजंस लेंगे। अगर वो ऐसे नहीं करते तो काइंड ऑफ ये लटका के रखेंगे यूनिवर्स इनको। बट इनके इरादा कुछ ऐसा है कि ये आपके पास आएंगे 2-3 दिन के बाद आपको कुछ ऑफर देने के लिए, क्योंकि इनका ना नहीं चल पाएगा आपके बिना। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये जितना भी खुद को शाना समझ रहे हैं ना, ऑलरेडी इनको फीलिंग्स आना स्टार्ट हुआ है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, और अब आप इनके साथ उस तरीके से डिपेंडेंट मतलब नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको पता चलेगा कि इनकी ज़रूरत है आपको। द एस ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ wands मीन्स कि ये आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। ये कोई नए पर्सन, पुराने पर्सन हो सकते हैं, बट नाउ क्या आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ये यूनिवर्स बता देंगे। यूनिवर्स, आप एक एडवाइस दे दीजिए, ओनली 1 एडवाइस, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। एस ऑफ शोर्ड्स। ना यहाँ पे साफ मतलब आ ही गया है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसको चाहते हो, हाँ ये एक हेल्दी ऑप्शन है, हाँ इसके साथ आप एडजस्ट करके रह पाओगे, तो एक्शंस लीजिए। ये जो कह रहा है इनके अनुसार एक्शंस लीजिए। मान लीजिए कि अगर ये पर्सन आपको क्लियरली बोल दिया है कि नहीं मुझसे बात मत करो, कॉल मत करो, तो प्लीज इनका नंबर डिलीट करके इनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर आपके सामने ये पर्सन आके आपके सामने सॉरी बोल रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर के प्लान बोल रहे हैं, या फिर अपने मजबूरी का कारण बता रहे हैं कि इनके कारण ही आपके साथ ऐसे ऐसे किया, या फिर इनके लाइफ में कुछ हुआ है, तो फिर इस पर्सन की इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ शोर्ड्स मींस कि जो क्लैरिटी आप देख रहे हो वही
सही है और आपको एक्शंस लेना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको नेग्लेक्ट किया है तो आपको डिलीट करना चाहिए, तो देन एंड देयर डिलीट कीजिए। बाद में सिचुएशंस ठीक होगा ये सोचेंगे नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन सच बोल रहा है, कुछ एस्पेक्ट है इनके अंदर, तो प्लीज आप इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड ऐसे मत सोचिए कि बाद में जाके ये पर्सन बदल सकता है। नो, एस ऑफ शॉर्ट्स मींस कि क्विक एक्शंस लेना है और क्लैरिटी आपके सामने ही होगा। तो ये पर्सन जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा। इधर इस पर्सन के साथ कट ऑफ करके आपको एक नई जिंदगी मिलेगा, एक ऑल टुगेदर न्यू रियलिटी, या फिर इस पर्सन के साथ आप फिर से बैक कर रहे हो। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पुराने तरीका ये पर्सन और अप्लाई नहीं करेंगे, ये नए तरीके से आपको अपने लाइफ में शामिल करेंगे। इधर आप इनको बेहतर पर्सन बना रहे हो या फिर आप अकेले कहीं पे जाके खुद को बेहतर पर्सन बना रहे हो। एट लास्ट आपको बेनिफिट होगा क्योंकि ये पर्सन को आप सुधर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे द मेन पर्सन हो। जस्टिस आपके साथ है और आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति जस्टिस दिलाइए एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन बोल के, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ।